तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, जिसके बाद हम जो है न्यूमेरिकल चालू करेंगे। तो एक जो वीडियो रहेगी वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर रहेगी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस करेंगे। एक दो वीडियो मैं ऐसे ही बनाऊंगा आगे। तो वो है टॉपिक जो है आज का, वो है कैश अपडेशन पॉलिसी। तो कैश अपडेशन का मतलब क्या है कि कैश और मेन मेमोरी वो किस समय पे अपडेट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यही चीज़ है, वो है कैश अपडेशन पॉलिसी। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले ये देख लेते हैं। तो जब भी एक प्रोसेसर को कोई वर्ड जो है वो राइट करना होता है, तो पहले वो चेक करता है कि वो एड्रेस जो है वो कैश में है कि नहीं है। ये चीज़ हमने देखी थी कि अगर एक प्रोसेसर को कोई भी वर्ड राइट करना है तो पहले चेक करेगा कि वो कैश में है कि नहीं है। अगर वो कैश में मिल जाता है तो वहाँ पे हमारा हो जाता है राइट हिट, क्योंकि हमें यहाँ पे राइट करना था इसलिए राइट हिट हुआ। अगर रीड करना होता तो वो रीड हिट होता। ओके, अब इस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मेन मेमोरी और कैश में डिफरेंट डेटा को रखें। अलग अलग डेटा को अगर हम इसमें रखेंगे तो शायद हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पे डेटा अलग रहेगा, यहाँ डेटा अलग रहेगा और इसे आराम से ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि जब भी हम एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये डिवाइस 1 है और यहाँ डिवाइस 2 है तो इन दोनों की मेन मेमोरी जो रहेगी वो शेयर्ड रहेगी। यही मेन मेमोरी D1 भी यूज़ करेगा, यही मेन मेमोरी D2 भी यूज़ करेगा। तो यहाँ पे इसमें हमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम कुछ अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से पहली टेक्निक है राइट थ्रो और दूसरी है राइट बैक। और आगे हम इन्हीं दोनों टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो पहली टेक्निक है वो है राइट थ्रो। तो राइट थ्रो में क्या होता है, जो डेटा जिस समय पे कैश में अपडेट होता है वही डेटा उसी समय पे मेन मेमोरी में भी अपडेट होता है। तो यहाँ पे कैश और मेन मेमोरी का अपडेशन जो है वो साइमल्टेनियसली होता रहता है। तो क्या पहला पॉइंट है, डेटा इज साइमल्टेनियसली अपडेटेड टू कैश एंड मेमोरी। तो साइमल्टेनियस अपडेशन होता है। और क्या फ़ायदा है इससे, ये तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास फ्रिक्वेंट राइट्स नहीं होते। ओके, मतलब कि राइट ऑपरेशंस जो हमारे पास वो कम होते हैं, तब हम राइट थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज यूज्ड व्हेन देयर आर no frequent writes to the cache। मतलब क्या है इसका, नंबर ऑफ राइट ऑपरेशंस इज लेस। ओके, थर्ड है कि ये डेटा रिकवरी में हेल्पफुल है। डेटा रिकवरी
में ये हेल्पफुल है। डेटा रिकवरी में कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली जो है कैश और मेन मेमोरी को अपडेट कर रहा है। तो अगर पावर फेलियर होगा तो हमारा डेटा तो चला जाना चाहिए, लेकिन ये जो है साइमल्टेनियसली अपडेट कर रहा था, इस वजह से हमारा डेटा जो है वो सुरक्षित है। फोर्थ पॉइंट है कि ये इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी कौन सी? वही इनकंसिस्टेंसी जो हम पिछले प्रॉब्लम देख रहे थे। क्या थी वो? कि जब मेन मेमोरी जो है वो शेयर्ड रहेगी तो वहाँ इनकंसिस्टेंसी आती थी। तो उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर दे रहा है। दूसरी जो टेक्निक है वो है राइट बैक की टेक्निक। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारे कैश में अपडेशन होता रहेगा और एक बार यहाँ पूरा एक ब्लॉक जब अपडेट हो जाएगा तब ही वो मेन मेमोरी को अपडेट करेगा। ओके, तो यहाँ क्या होगा, अगर सिस्टम फेलियर हो जाता है, यहाँ पे पावर फेलियर हो जाता है, तो हम डाटा को रिकवर नहीं कर पाएंगे। ओके, लिख लेते हैं इसे। डेटा is updated only in cache and updated in main memory in later time। ओके, तो ये होता है हमारा राइट बैक टेक्निक। सेकंड है कि रिकवर नहीं कर पाता है, ये डेटा को रिकवर नहीं कर पाता है। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है डर्टी बिट। तो हर ब्लॉक जो होता है कैश में उसे एक बिट रखनी पड़ती है। ओके, तो अगर मेरे पास एक ब्लॉक है तो उसमें एक बिट होगी, और वो बिट किस लिए रहेगी? वो बिट हमें ये बताएगी कि डाटा जो है वो डर्टी है कि क्लीन है। डर्टी का मतलब क्या होता है कि मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड मतलब उसमें कोई ना कोई चेंज हो गया है कि नहीं हुआ है। ओके, तो इसे हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्लीन मतलब नो मॉडिफिकेशन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, और इसे हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर डेटा जो रहेगा वो क्लीन रहेगा, मतलब उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, तो हमें मेन मेमोरी में राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे, क्योंकि उसमें तो कुछ मॉडिफिकेशन हुआ ही नहीं है। जैसा वो मेन मेमोरी में था वैसा ही कैश में है, तो उसमें हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमने क्या करा, राइट ऑपरेशंस को अपने रिड्यूस कर लिया। ओके, और इससे हमें यही पता लग रहा है कि हम कब जो है टेक्निक को इस्तेमाल करें, राइट बैक या राइट थ्रो वाली टेक्निक को हम कब इस्तेमाल करें। हम तभी इस्तेमाल करेंगे अगर वहाँ पे डर्टी होगा वो डेटा, मतलब मॉडिफाइड होगा। ओके।